मित्रों नमस्कार, मैं हूं भानु प्रताप सिंह। आज मेरे साथ हैं देश के जाने माने इतिहासकार, इतिहासवेत्ता, इतिहास के जानकार श्री राजकिशोर शर्मा राजे जी। उनकी एक नई पुस्तक आई है, भारत के लुटेरे। इसमें भारत में पिछले 2500 साल से जिन लुटेरों ने भारत के साथ अन्याय किया उनके बारे में पूरी जानकारी है। जानेंगे इस पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक में हमने पिछले 2500 साल में जिन लोगों ने, विदेशी आक्रांताओं ने इस देश पे हमला किया, इसको लूटा, मारा, काटा, जो भी किया, उसका पूरा विवरण इस पुस्तक में दिया हुआ है। इसमें सिकंदर का पहला विवरण है। सिकंदर के बाद मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूरलंग, बाबर, उसके बाद नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का पूर्ण संदर्भ दिए हुए हैं। कौन सी घटना कब हुई और कैसे ली गई। अच्छा, आपने ऐसे भी सिकंदर का नाम लिया। उसकी लड़ाई हुई तैमूर राजा पुरु से। तो एक धारा कहते हैं कि राजा पुरु चुनाव जीत, उसमें लड़ाई जीत गए थे। आपने क्या निष्कर्ष निकाला इस पुस्तक में? मेरा निष्कर्ष ये है कि पुरु की हार हुई थी, लेकिन बाद में उसने सम्मानजनक समझौता किया था और सिकंदर ने ये अपने हित में समझा था कि भारत में अपने एक समर्थक को तैयार रखा जाए जो कि आगे सहायता देगा। और पुरु ने भारत विजय में बाद में सिकंदर को बहुत मदद की। पुरु ने, अच्छा, वो तो कहते एक बार चला गया था, फिर लौट के नहीं आया वो तो सिकंदर तो। उसी में जब वो पुरु को पराजित करने के बाद आगे बढ़ा, तो जो लड़ाइयाँ लड़ी उसमें पुरु उसके साथ था। अच्छा। और उसका साथ दे रहा था। तो कुछ लोग कहते हैं कि पुरु ने उसको भगाया, हिंदुस्तान से हरा दिया, इतिहास गलत लिखा गया, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अगर उसने उसको हरा दिया होता तो उसके बाद वो आगे कैसे बढ़ता? आगे बढ़ता ही नहीं, वहाँ से लौट ही आता। अच्छा। वो वहाँ से लौटा कहाँ, वो तो आगे बढ़ा। और खुद एक कनिष्ठ पुरु और था। जब कनिष्ठ पुरु पर आक्रमण किया और वो इस बड़े वाले पुरु का चाचा था, तब भी उसने उस पर हमला किया और उसका क्षेत्र जीत कर सिकंदर ने इस पुरु को दे दिया। की बात की, अहमद शाह अब्दाली की बात की, तैमूरलंग की बात की, नादिर शाह की बात की। इनमें सबसे बड़ा लुटेरा कौन सा है? सबसे बड़ा अत्याचारी तो था जिसे एक आक्रमण देश को तहस-नहस कर दिया, वो तैमूरलंग था, जिससे एक ही बार आक्रमण किया। अच्छा। और दूसरा अगर बड़ा अत्याचारी के रूप में हम कहेंगे तो कहेंगे अहमद शाह अब्दाली को, जिसने 8 बार हमला किया। और जिस समय उसने दिल्ली जीतने का मथुरा पर हमला किया, आगरा की तरफ बढ़ रहा था, उस समय उसने मथुरा में ऐलान किया था कि जो भी एक हिंदू का सिर लाएगा उसको 8 रुपये और जो बच्चे का लाएगा उसको 5 रुपये दिए जाएंगे। किस सन की बात है साहब? ये 1757-58 की बात है। अच्छा। उनका पानीपत की तीसरी लड़ाई जैसे मराठे हारे, तो इसी से हुई थी, अब्दाली से ही? हाँ, अब्दाली से हुई थी लड़ाई, लेकिन ये किस्सा पहले का, अब्दाली से लड़ाई बाद में हुई थी। इस लड़ाई के बाद 3 साल बाद अब्दाली ने मराठों को हराया था पानीपत के मैदान में। अभी आगरा विजय दिवस के जाटों ने आयोजित किया था, अखिल भारतीय जाट महासभा ने। तो उसमें एक बात आई थी कि अगर मराठे महाराजा सूरजमल की बात मानते तो पानीपत की लड़ाई में वो जीत जाते। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसा है। हुआ ये था कि पानीपत की लड़ाई शुरू होने से पहले भाऊ ने, जो मराठा सेनानायक था, सूरजमल से संपर्क किया। सूरजमल अपनी फौज लेकर उनके संग लड़ने के लिए गया पानीपत में। और उससे पहले जब सूरजमल ने कुछ सुझाव दिए, सूरजमल का सुझाव था, जो अच्छा सुझाव था, कि जो शिविर के साथ जो महिलाएं हैं और जो भारी सामान है उसको भरतपुर में छोड़ दिया जाए, ताकि मौके पर हम निश्चिंत होकर वीरता से लड़ सकें। तो भाऊ ने, वो ज़्यादा अभिमानी था, सूरजमल का अपमान कर दिया और ये कहा, मैं किसी भूमिया के बल पर लड़ने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ, मेरे पास अपनी ताकत है। तो सूरजमल ने रात को नाराज होकर, जब सब सन्नाटा हो गया, रात में अपनी फौज लेकर भरतपुर की तरफ वापस चले गए और मराठों को अकेले ही जो है अब्दाली से लड़ना पड़ा और करारी शिकस्त मिली। ओके। अहंकार जो है ये हाँ, भाऊ के अहंकार ने सूरजमल को अलग कर दिया था, वरना परिणाम लड़ाई के कुछ और होते। तो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी ने किया, हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित किया, मंदिर तोड़े। हाँ, इन्होंने प्रताड़ित किया, मोहम्मद गजनवी ने ज़्यादा किया, मोहम्मद गौरी उसके मुकाबले कम था। गौरी ने राज स्थापित करने के बाद एक बड़ा काम ये किया। मोहम्मद गजनवी तो केवल लूट कर ले जाता था, उसने 17 बार इस देश को लूटा और 17 बार वापस गया। लेकिन मोहम्मद गौरी, जिसके की अपने कोई संतान नहीं थी, जब उसने दिल्ली को जीता
और जीतने के बाद वो लौटा तो यहाँ अपने गुलाम कुतुबुद्दीन को छोड़ गया, और उस कुतुबुद्दीन के माध्यम से इस देश में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई। अच्छा, मतलब ये मुगल लोग कहते हैं कि मुगलों की सत्ता जो है तब मुस्लिम शासन आया नहीं, जीतने के बाद? नहीं, बिल्कुल गलत कहते हैं। हाँ। ये शासन तो जो है 1193 में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद आ गया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन हुआ, बलबन हुआ, इल्तुतमिश हुआ, ये सब 12वीं शताब्दी में हुए। अच्छा, हो गया, ठीक है। सब इस तरह सहायक बनेगी विद्यार्थियों के लिए, शोधार्थियों के लिए। इस पुस्तक में एक ही जगह सारे आक्रमणकारियों का हाल मिल जाएगा, हर आदमी ये जान जाएगा कि क्या हुआ। पुस्तक में मैंने हर अध्याय में, हर संदर्भ में, हर विषय पर संदर्भ दिया है, और उस संदर्भ में लिखा है कि ये घटना कहाँ से ली गई और कैसे हुई। कितनी पुस्तकों संदर्भ दिए हैं आपने इसमें? इसमें करीब मैंने 120 पुस्तकों का संदर्भ ग्रहण किया है। अच्छा, तो बहुत मेहनत की आपने इसमें। कितना समय लगा इसको लिखने में? लगता है कि 3 साल लग गए इसमें। 3 साल लगे लिखने में? हाँ जी, हाँ, 3 बड़ी साल। साधना करनी पड़ती है लिखने के लिए। हाँ, लिखने के लिए पूरी करनी पड़ती है, उसके प्रमाण जुटाने पड़ते हैं, उसके बाद ही फिर ठोस लिखा जाएगा। समाज से, परिवार से दूर रहना पड़ता है। हाँ, पूरा काम होता है। संबंध तोड़ने पड़ते हैं लोगों से ताकि समय दे सके लिखने में। हाँ, पूरा ही काम होता है। लोगों के फोन उठाने बंद कर देते हैं फिर आप? हाँ, उस समय जो है संपर्क नहीं हो पाता जाया था, और इसी में लगे रहते हैं। सर, बहुत बधाई आपको, आपने बहुत शानदार काम किया है, और आशा आप आगे भी लिखते रहेंगे, और 150 वर्ष आप जिए। हम ऐसा चाहता कि लोगों को इतना जानकारी मिलती रहे लोगों को।